कोर्ट मार्शल सारी दुनिया में होता है, सवाल सिर्फ सिविलियंस तक दायरा कार बढ़ाना है। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, इस तरफ क्यों जा रही हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देती हैं तो इसमें मसला क्या है? आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। ज़ाब्ता फौजदारी सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 फोरम्स बनते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सिविल सर्विस एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 245 और 175 पर दलील एक साथ दूंगा। सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया, उस वक्त हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो गया। इस मामले में तो कोई रेगुलर कोर्ट ही नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारियां मुकम्मल। मामला कल काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कानूनी मुसवदे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर के मातहत कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं जिसके लिए अलहदा इंस्पेक्शन टीम की जरूरत हो। इंस्पेक्शन टीम के खात्मे से न सिर्फ माली बोझ कम होगा बल्कि मुख्तलिफ इंतजामी उमूर में हायल रुकावटें भी दूर हो सकेंगी। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमे खारजा के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वफ्द को मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा, पाकिस्तान कानकनी के मादनी शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनीज को तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना चाहता है। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका उमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इजहार। कर्जे लेने वाले ममालिक कभी खुद मुख्तार नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हमने मिलकर मेहनत करनी है और अपने पांव पर खड़ा होना है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी करेंगे। बल्दियाती इदारों के जरिए शहरियों के मसाइल हल करेंगे। आइंदा का बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा का हमेशा से अहम किरदार रहा है। हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हुकूक नहीं दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अपने हक के हुसूल के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। सूबे से 50 अरब रुपए का कर्जा उतार दिया है। एक और खुशखबरी आ गई। कौमी एयरलाइन 20 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बनने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, कौमी एयरलाइन में कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में लिखा कि PIA ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया। तिजारती जंग में शिद्दत। ट्रंप का टैरिफ कार्ड चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर आज से नाफिज। चीन के लिए मजमूई तौर पर 104, पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद, कनाडा पर 25, यूरोपीय यूनियन 20, कंबोडिया पर 49% टैरिफ का निफाज। बैरून मुल्क तैयार कारों पर भी 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेराफेरी का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है, महसूरात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से राबता कर लिया। मुआहदा ऐसी सूरत में होगा जिसमें अमरीकी मुलाजमीन का मफाद होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज पर हैं। ट्रंप के टैरिफ पर उनकी काबीना में भी लड़ाइयां शुरू। एलॉन मस्क ने व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर को अहमक करार दे दिया। कहा, ईंटों का ढेर भी इससे ज्यादा अक्लमंद होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए
अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से फायदा उठा सकती हैं। इस ज़िमन में अमरीकी वफ्द का दौरा अहम संगे मील साबित होगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों में इज़हार दिलचस्पी। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, पाकिस्तान की माइशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा आपका सूबा विफाक के दिए हुए पैसे की वजह से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब, दहशतगर्दी ने दोबारा असर उठा लिया, रियासत इनसे आईनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मंसूबा शुरू नहीं किया गया, अवाम तरक्की को तरस गए। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। ये ना खुद कुछ करते हैं और ना ही हमें करने देते हैं। जो आज हमें हथकड़ियां लगा रही हैं, कल से लूट मारेंगे। आप मुझे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जबरदस्ती वापस ले जाने पर शाह महमूद कुरैशी पुलिस पर बरहम। शाह महमूद कुरैशी सिंध से आए लोगों से मुलाकात के लिए रुकना चाहते थे। अगर मैं कुछ देर यहाँ रुक जाता तो क्या फर्क पड़ेगा? किसने मुझे मेरे लोगों से मिलने से रोका है? एसपी, डीआईजी और आईजी को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। किसी भी इशू को जब तक आलमी सतह तक ना फैलाया जाए तब तक उसका असर नहीं होता। पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल का मौका मिला है। कश्मीर का मामला हमें वहां सर्कुलेट करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कश्मीर के मसले पर हमारे पास दलाइल में कोई कमी नहीं। किसी भी गलत पॉलिसी से हमारा मौकिफ कमजोर होता है। हमें अपना मौकिफ मजबूत करने और इस पर डटे रहने की जरूरत है। मैंने सिक्योरिटी काउंसिल में पूछा भारत का कश्मीर कब अटूट अंग बना, तो कोई जवाब ना दे सका। मुतफिका तजावीज को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। गजा और फलस्तीन के कॉज के लिए दुनिया में कितने लोग निकले। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और वफ़द को ज़ोराना देंगे। लीग रहनुमा अवैस लगारी, परवेज रशीद और हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल बेलारूस के लिए रवाना होंगी। बेलारूस में 1 रोज क़याम के बाद मरियम नवाज तुर्किया रवाना हो जाएंगी। तुर्किया का दौरा मुकम्मल करने के बाद मरियम नवाज 13 अप्रैल को वतन वापस पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ के हमरा लंदन नहीं जाएंगी। 9 मई मुकदमात, गैर हाजिर पीटीआई कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के दस्तयाबी के बाइस समात आगे ना बढ़ सकी। एटीसी इस्लामाबाद में मुकदमात की समात हुई। वकील सफाई ने मौकिफ इख्तियार किया, कारकुनान दूर दराज के इलाकों से आते हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल 9 मई मुकदमात के हवाले से हिदायत दी हैं। हिदायत इस केस के लिए भी हैं। तीनों मुकदमात की समात 9 मई तक मुलतवी। सिंध के तालीमी बोर्ड मैट्रिक इम्तहानात में नकल रोकने में मुसलसल नाकाम। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मजाक बन गए। 10वीं जमात की केमिस्ट्री और जनरल साइंस के पेपर भी कबल इस वक्त आउट। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। बूटी माफिया की जानिब से तलबा को व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हलशुदा पर्चा 500 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। इम्तहानी मराकज में तलबा मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करने में मसरूफ। और कौन होगा मार्च के महीने का बेहतरीन क्रिकेटर? आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा और जैकब डेफी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। भारत के श्रेयास अय्यर भी नामजदगियों में शामिल।